जड़ भरत की कथा में ही प्रवेश करेंगे कि यहाँ महाराज ऋषभदेव भगवान के सबसे बड़े पुत्र थे भरत। भरतः ज्येष्ठा श्रेष्ठा आसीत, जो सबसे बड़े थे, श्रेष्ठ थे, ज्ञानी थे, उनको राजा बनाया गया। एक दिन वो विचार करते हैं इस राज्य में हम फंसेंगे तो हम इसी में फंसे रह जाएंगे। तो वह गंडकी नदी के किनारे जाते हैं और साधु के वेश की तरह वहां रहने लगते हैं। महाराज समय व्यतीत होता गया। एक दिन वह भगवान का ध्यान कर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक हिरन जो गर्भवती है वो दौड़ती चली आ रही है और एक नदी है और उसके पीछे सिंह पड़ा हुआ है। जैसे ही वह हिरन उस नदी को नाकने लगा, उस गंडकी नदी को, तो उसका गर्भ उस नदी में गिर जाता है और हिरन मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जैसे ही भरत जी ने देखा अरे हिरन का बच्चा फंस गया है, तो तुरंत उठाया और उनका अपनी कुटिया में लाते हैं और वहीं पर उसका पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे जब महाराज पालन पोषण करने लगे ना, समय व्यतीत होता गया। पालन पोषण किया महाराज। यहाँ पर कहते हैं कि जो भरत जी थे ना, जो समय हरि की भजन में लगता था, हरि की कीर्तन में लगता था, वो समय अब हिरन के बच्चे के देखभाल में नहीं लगा, उसमें लगने लगा। जो कीर्तन भगवान का करते थे वो छूट गया, केवल उसी को देख रहे हैं, उसी को बना रहे हैं। वह बड़ा हुआ, वह कहीं चला जाता है, उसके प्रेम में इतना पागल हो गए भरत जी महाराज। अंता मति शागति हिरन हिरन चिल्लाते हुए उनका भी जन्म हिरन के रूप में हुआ। उनको ज्ञात था कि मैं भरत था, राजा था, ऋषभदेव भगवान के पुत्र थे। वो उसी गंडकी नदी के किनारे आते हैं। गीली घास नहीं, सूखी घास खा रहे हैं, क्योंकि अपराध पुनः ना बन जाए। वह सूखी घास खा करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। समय व्यतीत होता गया, वह देह से भी मृत्यु को प्राप्त हुए। एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेकर आए, वहां पर भी उनका नाम भरत ही पड़ा रखा, भरत ही पड़ा। बचपन में उनके पिताजी ने उनको सिखाया कि चलो ब्राह्मण हो, ब्राह्मण को गायत्री मंत्र आना चाहिए। ब्राह्मण वही है जिसका यज्ञ पवित्र हो, ब्राह्मण वही है जिसको गायत्री मंत्र आता हो, ब्राह्मण वही है जो संध्या करता हो। चलो इसको गायत्री मंत्र सिखाएं। तो अपने बेटे को गायत्री मंत्र सिखाने लगे। बेटा देखो, उन्होंने 108 बार बोला, तो उनसे कहा अब सुनाओ। तो भरत जी कहते पिताजी जब आप गायत्री मंत्र बोल रहे थे ना, वो देखो छोटा सा क्षेत्र, उसमें से 1108 चींटियां चली गई। अरे तुम गायत्री मंत्र नहीं सुन रहे थे? पिताजी सुन रहा था। तो वो बोलो? कहते नहीं पिताजी उसको देखो। कहते अरे जड़, उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। मैं इतनी देर से तुझे गायत्री मंत्र सिखा रहा हूँ, केवल तू चींटियों को गिन रहा है। तू तो जड़ है, जड़। सभी परिवार में परेशान थे महाराज, केवल खाते पीते भगवान का भजन करते। उनको ऐसा नहीं था, ज्ञात नहीं था, उनको सब ज्ञात था, उनको सब पता था। एक दिन परिवार वालों ने कहा चलो इसको खेत में लगा दें, खेत में काम करेगा, खेत में खेती करेगा, देखभाल करेगा। खेत में भेजा कि जाओ खेत में करो। तो वह खेत में आता है तो देखता है क्या कि चिड़ियां बैठी हैं। तो क्या कहता है, राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, भर भर चिड़िया भर भर। राम जी का खेत है, राम जी की कृपा है, खाओ जितना खाना है। जब उनके भाई आए, उन्होंने देखा अरे तू यहाँ पर चींटियों को खिला रहा है, यहाँ पक्षियों को खिला रहा है, मैंने तुझे देखभाल के लिए भेजा, तू यहाँ पर उनको खिला रहा है। अरे तू जा, किसी काम का नहीं है। भगा देते हैं महाराज। आज चले आ रहे हैं। एक डाकू ने मन्नत मांगी थी, एक डाकू ने मन्नत मांगी थी कि मेरे यहाँ पुत्र होगा तो मैं भद्रकाली मैया को बलि चढ़ाऊंगा। तो महाराज कोई मिला नहीं, जिसको पकड़ के लेके आए थे वो तो भाग गए महाराज। उनको मिले कौन? यही जड़ भरत महाराज, पकड़ के ले गए साथ में। चलो आज जड़ भरत जी महाराज पूछ नहीं रहे कहाँ जा रहे हैं, बड़े हट्टे कट्टे हैं, चले जा रहे हैं। जैसे ही पहुंचे महाराज, खाना खिलाया। कहते ना जिसको बलि दो तो उसको खाना पीना सब कुछ करके देना चाहिए। तो खाना खिलाया, भोजन किया, स्नान कराया, सुंदर वस्त्र धारण कराए, माला पहनाई। जैसे ही माला पहनाई ना, और जैसे ही मानने के लिए किए
वैसे ही भद्रकाली मैया प्रकट हो गए। बोले भद्रकाली मैया की